बच्चों आज हम बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये कैसे होता है, इसको सिद्ध करके बताएंगे, है ना। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो हम एक स्क्वायर बना लेंगे पहले। ये वर्ग है, ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको चूंकि यहाँ पर a और b दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, तो इसको दो हिस्से में बांट देंगे अपन, है ना, दो भाग में। एक ये, तो यहाँ पर भी ये वाली भुजा को भी, ये वाली भुजा को भी, और ये हम चारों भुजाओं को दो भागों में बांट देंगे और इसको फिर ऐसा मिला देंगे। ये तो ये a और ये b, इसके अपन दो भाग कर दिए। क्योंकि ये वर्गाकार है, स्क्वायर है ये, तो ये है तो इसकी चारों भुजाएं a होंगी, है ना। ये आयताकार है, रेक्टेंगल है, तो इसकी चारों, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये b है तो ये भी b, और ये है तो ये भी a। फिर ये इसी प्रकार ये रेक्टेंगल आयताकार है, तो ये है तो ये भी a, और ये b, और ये भी b, और ये b, और ये b। तो हमने देखा कि इस आकृति के इस वर्ग के चार भाग हुए। एक ये वर्ग बना, फिर एक आयत बना, फिर एक आयत बना, और फिर एक वर्ग बना, है ना। इस ये पहली आकृति, ये आपकी दूसरी, ये आपकी तीसरी, और ये चौथी। अब देखना इसको थोड़ी सा हल कर देंगे अपन और ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये a और b है तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, a प्लस b। ये भी कितनी हो जाएगी, a प्लस b, और ये भी कितनी हो जाएगी, a प्लस b। ये भी a प्लस b। ये चारों भुजाएं a प्लस b। हमें पता है कि ये वर्ग है, तो वर्ग क्षेत्रफल, ये वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का वर्ग। यह है a स्क्वायर, तो a प्लस b इसकी क्या है, ये साइड है, भुजा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये इसकी पहली आकृति है, ये कैसी है, ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, a प्लस। फिर ये इसकी दूसरी वाली है, तो ये क्या है, आयताकार है, रेक्टेंगल है, तो ये a b और b। फिर ये इसकी थर्ड वाली है, तीसरी आकृति, ये भी आयताकार है, इसकी भुजा ये a और ये b। फिर ये चौथी आकृति है इसकी, ये कैसी है, स्क्वायर है, वर्ग है, वर्गाकार, तो ये इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, b, b और b। बस इनको थोड़ा सा हल कर देंगे हम। ये वर्ग है तो वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो कर देंगे a स्क्वायर। फिर ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस फिर ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, प्लस फिर ये भुजा का वर्ग क्या होगा, भुजा, ये वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग मीन्स b का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस ये ab प्लस ये भी ab, और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1ab और 1ab 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे। तो बच्चों समझ में आया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस प्रकार गणित में हर प्रश्न का क्या, क्यों और कैसे का जवाब है। बस आप इसकी एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे होता है। बस ज़रूरत है आपको एक बार प्रैक्टिस करने की। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।